हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। ये 2.2 पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो टॉपिक रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है। यानी कि रिलेशन के सेट के अंदर जितनी भी ऑर्डर पेयर होगी वो सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 5 एंड बी सेट गिवन है 4 6 9। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे आपको रिलेशन आर जो है बच्चों वो डिफाइन करके दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी सेट पे। इतना तो आप सभी को पता चला। अब क्या हम रिलेशन को ऑलवेज वेन डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम हम सभी को लिए समझने के लिए आसान रह जाता है। जैसे कि इधर सेट ए है तो सबसे पहले सेट ए बना दो, ए के अंदर के एलिमेंट लिख दो, बहुत ही आसान है ना। उसके बाद सेट बी है तो पीछे सेट बी ड्रॉ कर लो, उसके एलिमेंट उसके अंदर लिख दो। अब यहाँ पे यहाँ तक का रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन दो लोगों के बीच में होगा, यानी कि इस सेट का रिलेशन इस सेट के साथ है। लेकिन वो रिलेशन जो है रिलेशन उसमें कुछ कंडीशन होती है। कौन सा रिलेशन है? तो कि रिलेशन है कि x और y जो है वो ऑर्डर पेयर में द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। और आपको x कहाँ से लेने हैं? सेट A में से, और y सेट B में से, यानी कि y B में से होगा और x A में से होगा। और इन दोनों का डिफरेंस अगर ओड नंबर होता है तो वही ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में कंसीडर करनी है, करते हैं बच्चों। तो कि 1 का रिलेशन क्या 4 के साथ हो सकता है? तो 1 और 4 दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 4 - 1 होता है 3, जो कि वो ओड नंबर है। यानी कि ये दोनों के बीच में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो दोनों कौन है? 1 और 4, यानी कि 1,4 आएगा। दूसरा 1 और 6 का रिलेशन हो सकता है। 1 और 6 का डिफरेंस निकालोगे तो आप ओड नंबर मिला, 5 क्या मिला? ओड नंबर, तो उसका रिलेशन 6 के साथ भी है। अब 1 और 9 का नंबर, तो 1 - 9 करोगे तो -8, वो इवन नंबर है तो उसका रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा आया? सिर्फ 1,4 एंड 1,6। बात करते हैं 2 की, तो 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है? नहीं, इवन नंबर आया। अब मैं ओड नंबर आए तभी कहना कि रिलेशन है। तो 2 का 6 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 6 - 2 4 होता है। 2 का 9 के साथ हो सकता है बच्चों? बिल्कुल, 7 ओड नंबर, यानी कि 2 का रिलेशन 9 के साथ आएगा। अब बात करते हैं 3 का। 3 - 4 करते हो तो -1 जो ओड नंबर बोला जाता है, यानी कि होगा 3,4। और 3 और 6 का 6 - 3 करते हो तो 3 ही मिलता है, फिर भी ओड नंबर है, यानी कि 3,6 भी आएगा। अब बात करते हैं 3,9 की, तो 9 में से 3 करोगे तो 6 आता है। 6 इज इवन नंबर, नहीं बनेगा। फिर 5 और 4 बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल बनाता है, डिफरेंस 1 होता है और 1 इज ऑड नंबर। और 1 6 के साथ बनाता है? बिल्कुल बनाता है भैया, उसमें भी 1 आता है, यानी कि 5 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा, डिफरेंस ऑड नंबर है। अब 5 का 9 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 9 - 5 4 होता है। तो इधर हमें सिर्फ इतने एलिमेंट्स मिले। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको लिखना था राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये आपके सामने है रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे बच्चों आपको डोमेन नहीं पूछा है, रेंज नहीं पूछा है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसके डोमेन रेंज क्या होंगे? प्लीज कमेंट करके बताना। डेफिनेशन बता देता हूँ डोमेन की। डोमेन ऐसा सेट है कि वो जो रिलेशन की ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट लो, और रेंज उसका सेकंड एलिमेंट, है ना। कमेंट में आप आंसर जरूर लिखना प्लीज यार, मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हो और मुझे भी खुशी मिलेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिगर शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। ये जो फिगर है वो ऐसा शो करती है कि रिलेशन है P से Q पे,
रिलेशन P टू Q। और आपको लिखना है जो रिलेशन दिखाई दे रहा है कि 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, 7 का रिलेशन 5 के साथ है, तो आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं, कुछ हार्ड तो है नहीं। वो रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन दो लोगों के बीच में होगा, x का रिलेशन y के साथ। और इधर फर्स्ट सेट कौन सा है, p है, तो फर्स्ट एलिमेंट p में से ही बिलोंग करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू p होगा, और सेकेंड एलिमेंट q में से बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू q होगा। लेकिन कुछ कंडीशन होगी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। तो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखो फिगर को। 5 का आंसर 3 हो जाता है, 6 का 4 हो जाएगा, 7 का 5 हो जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है कि जो इनपुट डाल रहे हैं उससे 2 कम होता है, यानी कि मैंने 5 डाला x, तो उसमें -2 करोगे तो आपको मिलेगा y। चेक कर लो, आपने x की वैल्यू 5 रखी, 5 - 2 हो गया 3, आपने x की वैल्यू 6 रखी, 6 - 2 हो गया 4, 7 रखा, 7 - 2 हो गया 5, तो y आपको वही मिल रहे थे, है ना। x p में से होता है और y q में से। चेक कर लो। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म। अरे बच्चों, देख देख के भी लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या, 5 का रिलेशन 6 के साथ, मैंने गलती से 6 बोल दिया, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और 7 का 5 के साथ। बोल रहा है डोमेन एंड रेंज। अभी तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताया मुझे, तो इसका डोमेन क्या होता है। अरे बच्चों, डोमेन जो एलिमेंट में से एरो निकलता है वो डोमेन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 5, 6, 7, एंड रेंज क्या होगा, तो कि रेंज होगा जिस पे एरो आता है वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 3, 4 एंड 5। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा और मजा आया होगा। अगर आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताना। चलो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।